हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो एक्सरसाइज 5.1 है उससे हम सॉल्व करेंगे। और उससे पहले इसके जो जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत इजी वे में आपको समझा दूंगा विद इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। और ये चैप्टर आपको मक्खन की तरह समझा दूंगा एकदम ईजी वे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। तो 5.1 जो टॉपिक है ना बच्चों, वो है कंटिन्यूटी पर, और ठीक है। और उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। टॉपिक हमारा क्या है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किसे कहते हैं? कंटिन्यूटी का हिंदी अनुवाद क्या होता है? सतत, सातंत। तो कोई चीज़ एक ही बार कंटिन्यूटी में होए जा रहा है, ठीक है। कहीं पे कुछ स्पीड ब्रेकर नहीं लगा है, तो उसे हम बोलेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी भी पढ़ाएंगे हम आपको। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब जैसे आप क्लास नेक्स्ट में जाओगे ना, हायर एजुकेशन में बीटेक वगैरह जब करोगे आप, ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी के बाद डिसकंटिन्यूटी पे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ोगे। रियल एनालिसिस करके एक बुक आएगी, उस पर आप इस चीज़ को डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। सो देखो, कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूँ, ये मेरा मैं आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्स डैश है, ये वाई है। कहने का मेरा मतलब समझना बस, ठीक है। मैं मतलब समझाना चाहता हूँ। जैसे ये मेरा एक ग्राफ है, ऐसे चला जा रहा है। तो ये जो मेरा ग्राफ है, ये जो मेरा कर्व है, ये लगातार आगे यूं बढ़े जा रहा है, किसी भी बिना किसी ब्रेक के। तो ये कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस है। और डिसकंटिन्यूस क्या होगा? सपोज करो मैंने कुछ ड्रॉ किया ऐसे, यहाँ पर एक ब्रेक लगा, फिर इधर आ गया, फिर ऐसे चल रहा है। तो ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है। कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये चीज़ हो गई। तो कंटिन्यूटी क्या होती है मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। एक्चुअली कंटिन्यूटी जब हम पढ़ ही रहे हैं, क्लास 11 का जो 13 चैप्टर था वो, ठीक है, मैथमेटिक्स में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं पहले ही बोलता था कि ये चीज़ आप अच्छे से कर लो कि क्लास 12 कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। जिस बच्चों को नहीं आता है, पहले चैप्टर 13 पूरा समझो, क्लास 11 का पूरा पढ़ के पूरा सही हो जाए, तभी इनको देखो, तभी ज़्यादा आसानी के साथ समझ पाओगे। वरना थोड़ी बहुत दिक्कत होगी आपको। वरना वैसे ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूटी आया है, लिमिट की बात करेंगे, ठीक है। अब मैं आप थोड़ा लिमिट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। लिमिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लिमिट को शॉर्ट में बोलते हैं लिम, ऐसे लिख देते हैं। लिमिट क्या बोलता है? लिमिट बोलता है कि पर्टिकुलर वैल्यू किधर की ओर टेंड्स कर रही है। जैसे ऐसे लिखा जाता है ना, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 2। ये बोलता है कि पर्टिकुलर फंक्शन इस पर कहाँ जा रही है, ठीक है। जैसे एक मैंने फंक्शन ले लिया, फंक्शन मैंने क्या लिया? 2x + 5, और मैं बोल रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करते थे बच्चों? जहाँ x है वहाँ पर 2 रख देते थे, है ना। और हम क्या बोलते थे? सर फंक्शन की वैल्यू x = 2 पर 9 जा रही है, 9 आएगी, ठीक है। तो वो उसकी ओर टेंडिंग किस तरफ कर रहा है वो हमें प्रेजेंट करता है लिमिट। अब लिमिट की बात तो हो गई, थोड़ा बहुत दे दिया मन ने आपको आइडिया। अब मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर फंक्शन पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी कब होगी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन कब, वो कैसे निकाला जाता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ करो ये आपके पास कोई कर्व है, कोई भी कर्व है। मैंने मान लिया y = fx करके एक कर्व मैंने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने एक इंटरवल ले लिया, यहाँ से मैंने बोला x = a, और यहाँ से मैंने एक इंटरवल लिया x = b, ठीक है। आपको पता होगा एक इंटरवल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। सपोज़ करो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया। इस पॉइंट को मैं थोड़ा नीचे लिखाता हूँ। इस x = मैंने क्या ले लिया? AB। इसे मैंने ले लिया C। मैंने x = क्या ले लिया? C ले लिया। अब नेबरहुड पॉइंट, ठीक है, नेबरहुड पॉइंट थोड़ा बड़ा देखो, इसके नेबर में, नेबरहुड का मतलब होता है एकदम बगल में, एकदम बगल। नेबरहुड का मतलब पड़ोसी। अब यहाँ पे जो पड़ोसी है ना, वो एकदम सटे हुए लगे बड़े हैं। हालांकि फिगर में थोड़ा गैप से करके दिखाऊंगा। इधर एक पॉइंट ले लिया, इसके नेबरहुड पे एक पॉइंट ले लिया मैंने C + h, और इसके लेफ्ट में नेबरहुड ले लिया C - h, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला लिमिट
सी का लेफ्ट हैंड लिमिट है, सी का राइट हैंड लिमिट है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो देखो दो तरीके हैं, एक्स टेंस टू किस पर जा रहा है, सी पे जा रहा है, और यहाँ लिखना पड़ेगा फंक्शन सी माइनस एच। ये एक तरीका है, और एक तरीका लिखने का क्या है, नहीं फंक्शन आएगा, सी माइनस एच नहीं आएगा। अरे यार ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, फंक्शन सी आएगा ओनली। ठीक है, और एक तरीका क्या है बच्चों लिखने का, और एक तरीका क्या है, देखो ऐसे एल एच एल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन सी माइनस एच। ठीक है, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये एल एच एल हो गया, और यहाँ पर आप आर एच एल लिख सकते हो। आर एच एल क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन सी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन सी प्लस एच। ठीक है, सो स्टैंडर्ड वे ये होता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, किसी फंक्शन पे फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन की एग्जिस्टेंस क्या होती है, लिमिट की एग्जिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। अब देखिए फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोला जाएगा, देखो फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जितनी ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड एग्ज़ाम में उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं मैं जा रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोलोगे आप, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, और फंक्शन सपोज करो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं हम एट एक्स इक्वल्स टू ए, पर्टिकुलर पॉइंट मैंने ए बोल लिया। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों इक्वल होगी, तभी उसे उस फंक्शन को कंटिन्यूस बोला जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल होती है बच्चों, तभी जाके उस फंक्शन को कंटिन्यूस बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है बट फंक्शन एक इक्वल नहीं है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तीनों को इक्वल होना पड़ेगा तभी जाके वो कंटिन्यूस होगा। कोई एक इक्वल नहीं होगा तो वो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आ जाता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप पढ़ोगे फ्यूचर में, बीटेक में, बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो कंटिन्यूटी क्या होती है वो पता चल गई। क्वेश्चन करेंगे ना हम बच्चों, क्वेश्चन के साथ साथ हमारा कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग होता है। अभी मुझे और एक चीज़ बतानी है, क्योंकि अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको आपके शायद माइंड में डाउट आ जाएगा। कभी कभी ना सिर्फ सिंगल पॉइंट दे देता है, जैसे सपोज करो ये 2 है, ये 3 है, ये माइनस के 1/2 है, सपोज करो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, वो कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। मैं आपको ग्राफिकली भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। और एक चीज़, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो भी ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना एक्स्ट्रा नोट करके फटाक से लिख लो। अब मैं इस चीज़ को प्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ। एक्स इक्वल टू सपोज करो ये 2 है, ये इसका ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये लाइन चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, लगातार जा रही है, कंटिन्यूस है। मैं ग्राफिकली आप देख सकते हो। y इक्वल टू 3 सपोज करो ये है, ठीक है, ये y इक्वल टू 3 का ग्राफ है। तो चाहे जिधर भी जा रही है लगातार कंटिन्यूस जा रही है, कहीं पर कोई ब्रेक नहीं है क्या इस ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, तो कंटिन्यूस है। जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं बच्चों को ऑलवेज क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। यानी कि अगर किसी फंक्शन को आप एक कांस्टेंट दिखा देते हो, ठीक है, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कांस्टेंट फंक्शन दिखाने का मतलब होता है f(c) के टर्म में दिखा देना, फंक्शन कांस्टेंट के फॉर्म में दिखा देना, तो भी ये होता है। ठीक है, सिंपल, आगे समझ में। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड लिमिट के, तो सो देन फंक्शन इज एग्जिस्ट, ये बोला जाता है। सीधी सी बात है, LHL इक्वल्स टू RH होगा तभी ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, वो पॉइंट तो दे रखा होगा।
अब आपकी स्क्रीन पे कुछ रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करने में आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। आई होप ये रिजल्ट्स आपको पहले से लर्न हो, क्योंकि क्लास 11th से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर नहीं पता है रिजल्ट्स को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू अगर 0 जा रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, इंडिटरमिनेंट्स फॉर्म इन डिटरमिनेंट्स फॉर्म, ठीक है। मैं बताऊं अगर कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स क्या होता है, 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, इस टाइप के जो फॉर्म होते हैं ETC, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स को सॉल्व करने का एक बहुत ही शानदार रिजल्ट है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपको मैं मक्खन की तरह समझा दूंगा, कोई क्वेश्चन इतना टफ होगा। आप क्लास 11 में आपने सीखा होगा कि एक्सपेंड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ता है। एक रूल है, वो है एल हॉस्पिटल रूल। लिखते हैं DL हॉस्पिटल रूल, प्रोनाउंस करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। ऐसा कुछ अजीब प्रोनाउंसिएशन है। सो वो बहुत ही ईजी है, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करना होता है बस। वो आप फ्यूचर में पढ़ोगे बीटेक में, सिलेबस में नहीं है। वो क्वेश्चन को बहुत ईजी बना देता है और आपको जान के मज़ा आएगा कि मैंने बीटेक, एमटेक, BSc, MSc की मैथमेटिक्स ऑलरेडी अपने चैनल पे कंप्लीट करा रखी है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में पढ़ते हो तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ओके, ये रिज़ल्ट आपने लिख लिया होगा, ठीक है। ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, अब आते हैं क्वेश्चंस में। ओके, 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, ठीक है। जितना चाहिए उतना ही मैंने आपको बताया है। ज़्यादा बताऊंगा तो शायद आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाए या बर्डन लगे या फिर टफ लगने लगे, तो इसलिए मैंने नहीं बताया है। जितनी काम की चीज़ें वो मैं बता चुका हूँ और क्वेश्चन के साथ साथ हमारा कॉन्सेप्ट और खिल के आएगा और मज़ा आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू -1, एट x इक्वल्स टू 5। सो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे उस फंक्शन को अगर आप कांस्टेंट दिखा देते हो तो हर एक कांस्टेंट फंक्शन बड़ा कंटिन्यूस होता है और हमें शो भी करना है कि ये जो फंक्शन वो कंटिन्यूस हैं, ठीक है। कंटिन्यूस क्वेश्चंस करने के हम कभी कभी 2 मेथड लगाएंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लगा दिया, एक्स की लिमिट पुट कर दी, बट आप कभी कभी LHL RHL फंक्शन निकालो, ये सब क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब सिर्फ एक फंक्शन दिया होगा, सिंगल फंक्शन है, फंक्शन सिंगल का मतलब है कभी कभी लेस देन 0 देगा, ग्रेटर देन 0 देगा, ऐसे फंक्शन जब आएगा ना तब हमें LHL RHL लगाना है। लेकिन नॉर्मल अगर ऐसा सिंपल फंक्शन दे रखा है और पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी है तो डायरेक्ट लिमिट पुट करना है, ठीक है। शुरू करें। जैसे ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन में आ जाते हैं, सॉल्यूशन में आ जाओ। देखिए हम ऐसे लिखेंगे, प्रॉपर एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे ही लिखवा रहा हूँ। गिवन फंक्शन जो हमें दे रखा है f(x) इक्वल्स टू दे रखा है 5x - 3, ठीक है, एट x इक्वल्स टू किस पे 0 पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन x। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन x की वैल्यू क्या है 5x - 3। तो ये आ जाएगा 5 × 0 - 3 विच मीन्स -3। सो ये क्या आ गया, f of c फॉर्म। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू किस पर, 0 पर, ठीक है। कि भैया ये जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन आ गया है, इस वजह से ये जो गिवन फंक्शन है इस पॉइंट पर पर्टिकुलर कंटिन्यूस होगा। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। 0 पर तो ये फंक्शन क्या है भैया, कंटिन्यूस है। आपके सामने है रिजल्ट। सिमिलरली अब हम करेंगे किस पॉइंट के लिए, चेक करेंगे x इक्वल्स टू -3 के लिए, ठीक है। x इक्वल्स टू -3 के लिए चेक करेंगे। सो -3 के लिए चेक करेंगे, वही प्रोसीजर है, लिमिट x टेंड्स टू -3 फंक्शन x। सो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स
टू -3, ठीक है, और फंक्शन क्या है मेरा 5x - 3, ओके, लिमिट x टेंस टू। देखो और एक चीज़ बताना भूल गया मैं, जब आप लिमिट रखोगे ना, जब से x की वैल्यू रखोगे तो लिमिट नहीं लिखना है, ठीक है। सो देखिए लिमिट यहाँ नहीं लिखेंगे, 5x के प्लेस पे क्या रखना है -3 तो -15 -3 -18। सो ये किस फॉर्म में आ गया, f(c) में आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3, ठीक है। ये जो गिवन फंक्शन है आपका, ये जो गिवन फंक्शन है वो x इक्वल टू -3 पे भी कंटिन्यूस आ जाएगा और x इक्वल टू 5 पे भी कंटिन्यूस आ जाएगा, आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। 5 रखोगे, 5 बचे 25 में से 3 घटाओगे तो 22 आ जाएगा, कांस्टेंट है और हर एक कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, सिंगल फंक्शन है, x इक्वल टू 3 है। ओ भाई एक रिजल्ट बताना मैं आपको भूल गया, ठीक है, बहुत काम की रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट बताना मैं आपको भूल चुका था। ये बहुत हेल्पफुल रिजल्ट है, ये आपको 5.1 में हेल्प करेगा, 5.8 एक्सरसाइज में भी हेल्प करेगा ये रिजल्ट। देखिए रिजल्ट क्या है, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज always continuous as well as differentiable, ठीक है। तो मतलब हर एक पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है ना, ऑलवेज कंटिन्यूस होता है एंड डिफरेंशिएबल होता है। अभी तो हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, वो आपको पता चल रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी आप पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, अब फिर हम आगे पढ़ेंगे। मतलब अगर कोई फंक्शन पोलिनोमियल की पर्टिकुलर 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये नहीं कि किसी भी फंक्शन का पोलिनोमियल बोल दे रहे हो, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसको, अगर पोलिनोमियल है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर पोलिनोमियल है तो हर एक पोलिनोमियल, ठीक है, वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होती है, पर्टिकुलर जो भी दे रखा हुआ पॉइंट, ठीक है। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और एक रिजल्ट है, और एक रिजल्ट क्या है, देखिए जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, ठीक है, अभी डिफरेंशिएबल नहीं पढ़ रहे हम, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल है रियल एनालिसिस में, लेकिन इसका यूज़ भी आप करोगे कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है बट हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, कोई कोई हो सकता है बट हर एक होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो ये रिजल्ट भी लिख लीजिए, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट एवरी continuous function is not differentiable, ठीक है बच्चों, आया समझ में। ये 2 नोट आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। आई होप आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप बात करेंगे ना इसके प्रूफ की, सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है प्रूफ का, तो मैंने अपने चैनल पे इसका प्रूफ भी करा रखा है। इस टॉपिक को लिखिए और सामने लिख देना बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस प्रूफ करके, तो आपको ये क्वेश्चन पूरा दिख जाएगा स्क्रीन पर, विद प्रूफ कराया विद एग्जाम्पल लेके, है ना। 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, उसे देख लेना। इस रिजल्ट का प्रूफ भी करा रखा है मैंने। चलिए आ जाते हैं सोल्यूशन पर। सो आपको दिख रहा है कि भैया ये जो फंक्शन है
वो एक सिंगल फंक्शन है और पर्टिकुलर वैल्यूज़ पर निकालनी है। तो जैसा पहला क्वेश्चन किया है वैसे ही ये होगा, ठीक है। हाँ, तो गिवन फंक्शन हमें क्या दे रखा है, जो गिवन फंक्शन एफ एक्स है बच्चों वो हमें दे रखा है 2x² - 1, है ना। एट एक्स इसको 3 पर चेक करना है। सो लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन x। x के प्लेस पे 3 रख दो, 18 माइनस के 1 विच इज 17। एफ ऑफ सी के फॉर्म में आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। सो द गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस एट x = 3, ठीक है। सो ये जो मेरा फंक्शन है x = 3 पे, ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ, नहीं होगी, है ना। ये भी हो गया। अब ये बोल रहा है, देखो, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। पहले वाले फंक्शन को गौर से देखना, ठीक है। इसमें कभी भी कोई किस पॉइंट पे निकालना ये नहीं बोला है। बोला है क्या, नहीं बोला है। सो जो पहला फंक्शन है वो पॉलिनॉमियल है बच्चों। अगर आपको पॉलिनॉमियल की, ठीक है, पॉलिनॉमियल कौन होते हैं, क्योंकि बच्चे किसी भी एक्सप्रेशन को ना पॉलिनॉमियल बोल देते हैं, क्योंकि पॉलिनॉमियल आप क्लास 9-10 में पढ़े हो, लेकिन 11 में वो स्किप हो जाता है, फिर आप आते आते भूल जाते हो पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉलिनॉमियल के तीन प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाइड करते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो टर्म क्या होना चाहिए, टर्म मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए। उसके बाद जो वेरिएबल की पावर होती है, वेरिएबल पावर, वो सारे क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन, इंटीजर अलाउड नहीं है, रेडिकल्स नॉट अलाउड, ठीक है। उसके बाद जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट, वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर सारे। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इन 3 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसी एक्सप्रेशन को आप पॉलिनॉमियल बोलोगे। ये फंक्शन क्या है, पॉलिनॉमियल। ठीक है बच्चों, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल। ये तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, कि जो दिया गया फंक्शन है वो एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, और हम जानते हैं कि हर एक पॉलिनॉमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है x⁻r पर। अगर कोई भी रियल नंबर आप ले लोगे ना, उस रियल नंबर पे पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। सो जो ये गिवन फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। सो गिवन फंक्शन क्या है, फंक्शन वो लिख दो, x-5 इज कंटिन्यूस। ठीक है, प्रॉपर रीज़न दिया है मैंने, ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब बी वाले पार्ट पे आ जाऊं, ठीक है। अरे यार, एफ बी क्यों लिख दे रहा हूँ। देखिए, बी वाला पार्ट क्या है बच्चों, एफ एक्स हमारे पास क्या है, 1/x-5 है। देखो, अगर आप x के प्लेस पे 5 ले लोगे इस यहाँ पर, तो
समथिंग अपॉन ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 5 लोगे तो समथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, कुछ भी ऊपर हो नीचे अगर ज़ीरो होता है तो वो डिफाइन नहीं होता, वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि एक्स की वैल्यू 5 नहीं ले सकते। बट अगर एक्स की वैल्यू 5 नहीं लोगे, एक्स की वैल्यू कुछ भी लेते हो, सपोज करो 1 ले लिया, तो 1 - 4 1/-4 हो जाएगा। 1/-4 क्या है बच्चों? कांस्टेंट फंक्शन। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं आपके पास, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो लो। ठीक है, जैसे जो कोई भी रियल नंबर आएगा आप ले लोगे, आ जाएगा। ठीक है, हर एक रियल नंबर पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। और फिर वो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूस होता है। बट अगर मैं 5 ले लूँगा, 5 भी रियल नंबर में ही आता है, फिर ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं करेगा। सो क्या लिखोगे? द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, या एवरीवेयर की जगह आप क्या अच्छा होगा? कंटिन्यूअस एट एक्स। तो कहाँ से बिलोंग करेगा? रियल नंबर, पूरा रियल नंबर से आएगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा? 5 नहीं होगा। ये जो चीज़ मना करते हैं ना, उसे रियल नंबर में से माइनस करके इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हो गया, परफेक्ट आंसर है 1 नंबर में, इतना ही लिखना था। नेक्स्ट वाला भी इसी टाइप पे क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया। सी और डी ऑप्शन है ये। ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस की 5 नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं ऊपर वाले को, और इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ। है ना, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया? तो ये क्या आ गया? एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। और हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस होता है। तो आप क्या लिखोगे? सिंस द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन हेंस इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू आर। हर एक, जब भी आप एक्स रियल नंबर से लोगे तो ये जो फंक्शन है हमेशा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू आर। ठीक है, x - 5 पॉलिनोमियल है, उसके बाहर क्या लगा है? मॉडुलस। तो ये फंक्शन में क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिंपल, सेम लैंग्वेज लिख दोगे उसमें और इसमें, दोनों में। इस क्वेश्चन में आ जाओ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। क्या बोला? प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन है बच्चों, क्या दिया गया? फंक्शन एफ एक्स हमारा क्या है? एक्स टू द पावर एन है, एक ही डिजिट है। और n यहाँ पर इनफिनिटी से नहीं है, n एक पर्टिकुलर इंटीजर है, वेर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो, कुछ भी है, एनीथिंग। सो देखो बच्चों, टर्म क्या है? फाइनाइट है। पॉजिटिव इंटीजर बोले तो नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर बोले तो नेचुरल नंबर। एक्चुअली ये कैसा फंक्शन है? अगर आप देखो, ये पॉलिनोमियल के तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। टर्म फाइनाइट है, एक ही टर्म है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर है, और कोफिशिएंट इसका 1 है, रियल नंबर है। तीनों प्रॉपर्टी का होल्ड कर रहा है। सो ये जो फंक्शन है वो क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू आर। हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है अगर एक्स आप रियल नंबर से ले रहे हो तो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सिंस the given function is a polynomial function, therefore it is continuous at x equal to r। ठीक है, यह हो जाएगा।
हाँ, अब आया है लेवल 2 का क्वेश्चन, मतलब जो LHL RHL में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ना, अब यहाँ पे लगाना है। तो देखो ये सिंगल फंक्शन नहीं है, मतलब फंक्शन तो वही है लेकिन लेस देन ग्रेटर करके जब भी आएगा ना, उस टाइप के क्वेश्चन में आपको LHL RHL वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे करना है क्वेश्चन में हमें। कह रहे हैं इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू दिस, कंटिन्यूस x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 2। फंक्शन का प्रॉपर मतलब क्या है, देखो ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू जब 1 होगी या 1 से छोटी होगी तो x होगा, ठीक है, और ये 5 तब होगा जब एक फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करनी है और इस टाइप के क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होगी तभी वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। चलिए पहले पे चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट आप x के प्लेस पे भी रख सकते हो या प्रॉपर जो मैंने अभी बताया था h टेंड्स टू 0 फंक्शन किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे, 0 लग जाएगा, LHL है तो -h लगेगा। ठीक है, ये होता है प्रॉपर लिखने का तरीका। 0 -h का मतलब है 0 -h मतलब -h। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में का मतलब होता है आपको 0 पे चेक करना है तो 0 से कम के लिए, ठीक है, 0 से कम के लिए फंक्शन लेना है। 0 से कम के लिए क्या होगा, ये फंक्शन 1 से बड़ा है, ये फंक्शन बोल रहा है या तो 1 के लिए ये होगा या 1 से छोटे के लिए। ठीक है, तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन देखो या तो 1 या 1 से छोटा, तो फंक्शन क्या होगा, x लिया जाएगा। ठीक है, तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, -h रखना है, और h की जगह पे 0 रख दोगे, -0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा 0 आ गया। तो देखो LHL तो हमारा 0 आ गया। अब RHL निकालना है हमें, RHL तो RHL देखो 0 से कम के लिए निकाला हमने, 0 से बड़े के लिए। 0 से बड़ा क्या हो सकता है, ठीक है, 1 के लिए नहीं बोला है, 0 से बड़ा लेना है। तो देखो ये तो 1 से बड़ा है ना, और ये फंक्शन आपने 1 से छोटे के लिए भी निकाला था, 1 है या तो 1 से छोटा है तो x लिया था, तो 0। ठीक है, 1 से छोटा तो 0 ही होता है, तो 0 के लिए भी, 0 से बड़े के लिए भी इसी फंक्शन के लेना है। ठीक है, 0 से कम के लिए भी और 0 से बड़े के लिए भी आपको x को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है 1 से बड़े के लिए है। ठीक है, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 + h। ठीक है, 0 + h का मतलब h, तो कौन सा फंक्शन लेना है हमें, यही लेना पड़ेगा। x की जगह पर हमें क्या रखना है, h रखना है, h की जगह पे क्या रख दो, 0। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब LHL RHL 0 आ गया। नाउ फंक्शन 0, तो फंक्शन 0 यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन, ठीक है, यही आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, और 1 के लिए भी 1 से छोटा तो 0 भी होता है, तो x आ जाएगा, है ना। x की जगह पे 0 रख दो तो 0 आ गया। 1 2 3 क्या लिखोगे फिर, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन 0। तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है 0 के, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। आराम से हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले क्वेश्चन, दूसरे वाले पार्ट पे 1 पे चेक करेंगे और फिर नेक्स्ट 2 पे चेक करेंगे, है ना। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको दिक्कत लगे, मैं दिक्कत महसूस हो, तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो। अब निकालेंगे हम एट x इक्वल्स टू 1 पर। एक पे चेक करें तो 1 - h, 1 से कम के लिए LHL में
एक कम का चिन्ह यह है, तो ये फंक्शन है। एक्स की जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस एच। एच की जगह पे रख दो 0, है ना, तो ये क्या आ गया 1। ओके, अब निकालो आर एच एल 1 प्लस एच। एक से बड़े के लिए, एक से बड़े के लिए तो डायरेक्ट क्या है, 5 है। सो क्लियरली दिख रहा है मेरा एल एच एल 1 आया था, आर एच एल 5 आया है, तो फंक्शन पे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं आ रहे, कंटिन्यूस तो होगा ही नहीं, यही पता लग गया। सिंस एल एच एल is not equal to RHL, hence the given function is not continuous लिखो या फिर discontinuous लिखो, discontinuous at x equal to 1। x equal to 1 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है बच्चों, 2 पर, एट एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। 2 के लिए हम चेक करेंगे, सो देखो 2 के लिए चेक करेंगे तो एल एच एन लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से कम के लिए, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन 2 माइनस एच। 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए क्या होगा, ये फंक्शन तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, उसके लिए है। 2 से कम, 2 से कम क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 1 से 0 होता है। 2 से कम के लिए तो ये वाला लेना पड़ेगा, 1 2 से कम ही है, एक है ना, x लेना पड़ जाएगा। तो फंक्शन क्या मेरा आएगा, x लिमिट एच टेंस टू 0 2 माइनस एच। एक्स की जगह पर क्या रख देना है, 2 माइनस एच रखो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो एल एच एल मेरा क्या आ गया, 2। आर एच एल लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन 2 प्लस एच। 2 से बड़े के लिए, 1 से बड़े के लिए, 1 से बड़ा 2 3 4, ठीक है ना, उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1 या 1 से छोटे के लिए था, ठीक है, तो वो तो नहीं ले सकते, तो 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या आएगा, 5 कांस्टेंट है, डायरेक्ट 5 आ जाएगा। सो देखो ये 2 है और ये 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के नहीं आ रहा है, hence the given function is not continuous at x equals to 2। ये आ गया आंसर, ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, can you find all points of discontinuity of function where f is defined by this। सो देखिए फंक्शन क्या है मेरा, 2x प्लस 3 है जब x की वैल्यू 2 या 2 से कम है, 2x माइनस 3 है जब x की 2 से बड़ी है। पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं बोला है आपको कि इस पर निकालो उस पर निकालो, अंडरस्टूड करना है। 2 से कम 2 से बड़े के लिए है, छोटे बड़े के लिए साइन दे रखा है, तो 2 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, LHL लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 2 पे चेक करें तो 2 माइनस एच। 2 से कम के लिए ये साइन है ना, छोटा वाला मुंह, तो लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देना, 2 माइनस एच। तो 2x की जगह पर 2 माइनस एच और प्लस के 3,
एच की जगह पे 0 रखेंगे तो 4 + 3, 2 × 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है 7 हो गया। ओके अब निकालो RHL। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है 2 + h, RHL में 2 + h लग जाए 2 से बड़े के लिए, 2 से बड़े के लिए ये फंक्शन है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x की जगह पे 2 + h - 3, h की जगह पे 0 रखोगे तो 4 - 3 क्या आ गया 1 आ गया। तो LHL RHL इक्वल नहीं आ रहा है, सिंस LHL is not equal to RHL, hence function is discontinuous at x equals to 2। तो ये जो गिवन फंक्शन है बच्चों वो 2 पे क्या है डिसकंटिन्यूस है, यही हमें चेक करना था। आराम से हो गया है ना। x = 2 पे ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि LHL RHL जब इक्वल नहीं है तो फंक्शन पे तो जाने की बात ही नहीं है। अगर आपको फंक्शन 2 की वैल्यू चेक करनी होती ना तो 2 पर यही है, क्या करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन चेक करना होता हमें है ना। तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2 या 2 से कम के लिए ये थी मेरे पास 2x + 3 है ना। तो x की जगह पे मैं क्या रख देता 2 रख देता, तो 2 + 3 ये क्या आ जाता 7। बट इसका कोई सेंस नहीं है निकालने का भी, क्योंकि LHL RHL ही नहीं आए हैं, तीनों इक्वल होने चाहिए थे। ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गई है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, BTech BSc MSc में पढ़ोगे। ये प्रॉब्लम है, आपके पास फंक्शन है देखो, ठीक है। सो देखो अब की बार 2 पॉइंट्स पे हमें चेक करने हैं। कितने पॉइंट्स पे बच्चों 2 पॉइंट्स पे, 3 या 3 से कम के लिए -3 3 दिख रहा है ना। तो 2 पॉइंट क्या दिखे आपको, एक 3 दिखा एक -3 दिखा। इन दोनों पॉइंट पे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है वो हमें चेक करनी है, ठीक है। तो पहला चेक करते हैं एट x = 3 पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन 3 - h, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। 3 से कम के लिए 3 ये है, 3 से कम के छोटा वाला मुँह ये फंक्शन आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के जगह पे क्या रखना है 3 - h। अच्छा लिमिट की जब वैल्यू रख देते हैं तो हम क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू जब रखते हैं तो लिमिट हटा देते हैं, h की वैल्यू 0 रखो तो ये आ गया 2 × 3 = -6 है ना। 3 पे निकाला हमने, क्या आ गया 3 पे आ रहा है -6, ठीक है। अब हम RHL निकालेंगे। RHL क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 3 पे चेक करें तो 3 + h, 3 से बड़े के लिए 3 या 3 से बड़े के लिए क्या है फंक्शन देखो ये है 6, x की जगह पे रखना है 3 + h + 2, h की जगह पे 0 रखो, ये कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। 3 से कम के लिए 3 से बड़े के लिए LHL RHL इक्वल नहीं आ रहे तो फंक्शन की वैल्यू तो निकालने की बात ही नहीं आती है। सिंस LHL is not equal to RHL, therefore function is discontinuous at x = 3। x = 3 पे तो ये फंक्शन क्या है बच्चों डिसकंटिन्यूस है, दिख रहा है आपके स्क्रीन पर क्लियरली। अब हम बात करेंगे x = -3 पर। इस पर देखते हैं क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं LHL लिमिट h टेंड्स टू 0,
फंक्शन -3 पे चेक कर रहे हैं, ये -3 से कम के लिए फंक्शन देखना है, -3 से कम, ठीक है, -3 से कम। आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्वेश्चन देखना पड़ेगा किताब से, क्योंकि -3 यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर -3 होना चाहिए था, ठीक है। हाँ सो देखो यहीं पे -3 होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइप में। मेन चीज़ होता है प्रोसीजर समझना, क्वेश्चन रटने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन को समझने से मतलब है। तो देखो यहाँ पर -3 से कम के लिए ये फंक्शन है, तो जहाँ x है वहाँ पर -3 - h रखना है, +3 है, h की जगह पे 0 रखो। मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो ये आ गया 6, ये क्या गया 6, LHL हमारा 6 आया, RHL निकालो, -3 से बड़े के लिए, -3 से बड़े के लिए ये है, बड़ा वाला सिंबल दिख रहा है ना, तो क्या करना है बच्चों, x के जगह पर -3 + h रखना है, और h की जगह पर 0 रख दे, तो ये आ गया 6। LHL RHL इक्वल आ गया। नाउ लिमिट x -3 पे चेक करना है फंक्शन x की वैल्यू एग्जैक्टली -3 पर, ठीक है, एग्जैक्टली -3 पर ये फंक्शन है, तो लिमिट x टेंड्स टू -3, फंक्शन क्या है मेरे पास, मॉडुलस के x + 3, x के प्लस -3 रखो, मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, 6। तो देखो LHL RHL और फंक्शन पे उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, सिंस फ्रॉम LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन -3, तीनों किसके इक्वल है, 6 के। So the given function is continuous at x is equals to -3, ठीक है, ये हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप पहले इसको समझिए, बेसिक चीज़ों को, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर यहाँ तक समझ में आ गया, ये पार्ट समझ में अच्छे से आ गया, तो बाकी क्वेश्चन आप चुटकियों में करोगे, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे पेजेस में, पहले पेजेस में कराता था, अब सारे वीडियोस में डिजिटल बोर्ड पे करा रहा हूँ। आई होप आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, और हर जगह वीडियो को शेयर करें। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।